मैं अखलाक मेहरबान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनोखी खबर। दोस्तों, बहुत बड़ी एक ग्राम सभा है ज़िला रामपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में ज़िला रामपुर मौजूद है। और इसी ग्राम सभा के जो मौजूदा प्रधान हैं, उनके भतीजे साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं। जैसा कि दर्शकों को पता है कि मैं ईवीएम के सर्वे के लिए मैं निकला हुआ हूं कि लोगों की आखिर ईवीएम को लेकर के राय क्या है। तो ये प्रधान जी के भतीजे साहब बैठे हुए हैं इस समय। पेशे से ये डॉक्टर हैं, BHMS हैं ये। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल को दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2024 में जो आगे चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें ईवीएम का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग भी आगे आए हुए हैं ईवीएम को लेकर के, और आप एक सियासी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी वजह से मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ईवीएम को लेकर के आपकी क्या राय है? देखो, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा। ठीक है, थैंक यू। आप मेरे क्लिनिक और मेरे मुझ तक पहुँचे। दूसरी बात रहा मुद्दा ईवीएम का, तो ईवीएम का मसला ये है कि सारी देश की जनता अब चाहती है कि ईवीएम हट जाए। अच्छा। क्योंकि जिन लोगों ने ईवीएम का इजाद किया था, मतलब बनाया था इसको, उन लोगों ने इसे नहीं अपनाया। जापान है, इटली है, फ्रांस है, ज्यादातर देशों ने इसे नकार दिया ईवीएम को। उनका मानना यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है और इसका कभी भी दुरुपयोग हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। अच्छा। और हुआ है। अच्छा। पब्लिक की नजर में पब्लिक मानना ये, देखो दिल्ली में जंतर मंतर पर हंगामा है इसी बात का। हाई कोर्ट के वकील इसी बात का मुद्दा उठाए हुए हैं और हम तो आए दिन देखते रहते हैं खबरों में। जब हम तो इतना मानते हैं कि जब पब्लिक नहीं मान रही, पब्लिक चाह रही है कि बैलेट पेपर पर इलेक्शन हो, तो सरकार को चाहिए कि वो पब्लिक का कहना माने, क्योंकि सरकार भी तो पब्लिक से देखते हैं। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और एक बार बैलेट पेपर से हो जाए इलेक्शन, मोदी जी को क्या परेशानी है। देखो, ज्यादातर पब्लिक मोदी जी से जुड़ी हुई है और मोदी जी विकास भी कर रहे हैं। आए दिन इश्तेहार आता है, ऐड आता है, नई नई योजनाएं ला रहे हैं मोदी जी। चर्चा है तो कुछ ना हो तो पब्लिक को दिया है मोदी जी ने, तो मोदी जी भी चाहे कि इस बैलेट पेपर से इलेक्शन करें और कोई परेशानी नहीं है। पब्लिक तो है ही मोदी जी के साथ में। अच्छा जी, देखो जहां जाओ आए दिन रैली निकलती हैं, सब मोदी जी के चर्चे होते हैं। अच्छा। तो हम कह रहे हैं एक बार बैलेट पेपर से मोदी जी इलेक्शन करवा लें, उनकी पब्लिक तो है ही उनके साथ, कोई एतराज नहीं है। भाई पब्लिक चाह रही है बैलेट पेपर होना चाहिए, इलेक्शन ईवीएम में हटा दो तो हटा दो, क्या टेंशन है, किसी को परेशानी थोड़ी पड़ रही है इस बात की। पर्सनल तरीके से आपकी क्या राय है? देखो, पर्सनल आपने तो एक पब्लिक की राय तो पब्लिक है। देखो, मेरी पर्सनल राय ये है कि हकीकत जमीन पे कुछ नहीं, सब हवा है। अच्छा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई नई योजना जमीन पे नहीं दिख रही। नहीं, जैसे अभी पीछे आपने मुझसे बोला जी कि तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं, वो पब्लिक कह रही है। पब्लिक कह रही है, और जो उनका तो कहाँ तक जो उनका फर्जी मीडिया जो है वो उस चीज को बता रहा है। अच्छा। मगर वो हमें नहीं दिख पा रही ना। अच्छा। आम जनता को नहीं दिख पा रही। जो पार्टी से लगे हुए जुड़े हुए लोग हैं उन्हें तो दिखेगी, जाहिर बात है, क्योंकि वो उन्हें तो कुछ भी नहीं हो। भाई मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो वो चाहे मुझे कितना ही मारे, तो मैं तो उसका गीत गाऊंगा ही। अच्छा, बात तो ये है, ये चीज है। हाँ, बात तो, मगर असल ये है कि कुछ नहीं। अच्छा। कहानी खराब है। और मगर इतनी पिछली बार भी बहुत बुरी कंडीशन थी, फिर भी मोदी जी आए। अब देखो क्या होता है। मगर ईवीएम का मसला यह है कि ईवीएम अब पब्लिक नहीं चाह रही ईवीएम का इलेक्शन हो। इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। आम जनता में जाकर के मैं मिल रहा हूँ इस समय लोगों से, और तरह तरह के लोग राय दे रहे हैं। तो वहां कुछ मुझे मुद्दे महंगाई के भी मिले, जैसा कि मैं भी एक भारतीय नागरिक हूँ, लेकिन मैं किसी पक्ष को सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक पत्रकार हुआ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो बढ़ी। अच्छा। और महंगाई बढ़ने का ये कारण है कि जीडीपी, आम जनता नहीं जानती है जीडीपी क्या होता है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है जीडीपी। वो जीडीपी कमजोर हो चुकी है। अच्छा। और वो इसलिए कमजोर हो चुकी है कि देश में पहले कर्जा था 70,000 करोड़ लगभग। अच्छा। अब 175,000 करोड़, 3 गुना कर्जा देश पर हो चुका है, जिसके कारण जीडीपी डाउन हो गई, अर्थव्यवस्था डाउन हो गई। अर्थव्यवस्था डाउन होने से करेंसी देश की गिर जाती है, कमर टूट जाती है। मेन की हड्डी जब कमर की कमजोर हो जाती है तो कमर झुक जाता है इंसान। इसी तरह से देश में
बहुत रोज बेरोजगार हुए हैं, रोज एक तरह से फैक्ट्रियां बंद हुई हैं और बहुत व्यवसाय बंद हुए हैं। लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, छोटा मोटा जो जिसे 50-60 हज़ार मिलते हों कंपनी में, वो कंपनी बंद हो गई बेचारा। अब वो क्या करेगा? वो बेचारा 15-20 हज़ार या 10 हज़ार रुपये काम चला रहा है, तो कैसे? तो उसे बेरोजगार ही मांगोगे। इसे रोजगार नहीं कहते हैं कि आदमी का सुबह कमाया शाम को खा लिया। अच्छा, वो रोजगार नहीं होता है, वो तो एक तरह से पेट भरना होता है। उस पर इतना पैसा नहीं है कि वो बीमार पड़ जाए तो वो उसका इलाज नहीं हो सकता। आप भी एक मौजूदा प्रधान के परिवार से हैं। जी। इस समय जी। आपके जो चाचा हैं जी वो प्रधान हैं जी आपके गांव के इस समय, ठीक है? जी तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे आपके घर में प्रधान की कुर्सी है इस समय, जी तो आपको क्या इस दौरान जी जी जो प्रधान को ऐड आती जी, हैं, जी। जो काम करने का अधिकार होते हैं, उसमें क्या कोई अड़चन या कुछ इस तरीके की अड़चन बात तो नहीं है, मगर गांव के जो हमारे गरीब लोग हैं, जिससे वजह से लोगों ने हमें चुना था, हाँ, कॉलोनी की वजह से। अच्छा, क्योंकि हमारे गांव में गरीब तबका बहुत है, हाँ, तो बहुत कुछ लोग, कम से कम मेरे हिसाब से 200-250 लोग ऐसे हैं इनके घर मकान पक्के नहीं है। हाँ, तो जो पिछले प्रधान की कॉलोनी थी वो तो मिल पाएंगे, मगर जो अब रह गए हैं लोग, अभी तक कोई कॉलोनी का जिक्र नहीं है। लोग हमारे घर पे आते हैं, प्रधान जी तुम कॉलोनी नहीं दे रहे हमारे लिए, तो हम कहाँ से दें? कोई कॉलोनी का सर्वे नहीं है। हमने उन लोगों के कागज लेके घर में रख लिए हैं, मगर जब ऊपर से सर्वे नहीं है, हमने डीएम साहब से भी करवाया था, तो बोले सर्वे आएगा तो इंशाल्लाह वो कल हम करवा देंगे। तो हमने कहा चलो सब करवा देना। तो वैसा अभी तक नई कॉलोनी कोई किसी तरह की नहीं। तो आने वाले इलेक्शन में का क्या मोड़ जा सकता है? जैसे कि आप एक पॉलिटिशियन देखो साहब, इस टाइम कंडीशन फैमिली से हैं, जी, तो जी, मैं जी। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। देखो मेरे यहाँ करीब 25% बीजेपी वोट है, अच्छा, हिंदू वोट, अच्छा, और वो सारा वोट बीजेपी को जाता है। ठीक, और आपसे नहीं, मोदी जी जब नहीं थे सरकार में, उससे पहले से ही अच्छा, वो बीजेपी के नाम से वोट जाता है। अच्छा, हाँ, वो सारा वोट बीजेपी को जाता है। रहा मुस्लिम वोट, तो मुस्लिम भी कुछ बीजेपी को गया। अच्छा, हाँ, बाकी मेरे गांव में अदर वोट बढ़ जाता है, अदर पार्टियों को। बाकी कंडीशन जो है अभी स्पष्ट, क्योंकि मुस्लिम बहु एरिया है, तो अभी पूरा जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि इलेक्शन कहाँ जाएगा। अच्छा, अभी क्योंकि हमारे यहाँ चेहरा क्लियर नहीं हुआ है संसद के लिए, लोकसभा में कौन आएगा, तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होगा। क्योंकि चेहरे सब सामने आ जाते हैं तो फिर पता लगता है कि वोट किधर जाएगा क्या नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, मौजूदा प्रधान हैं आपको ही कहूंगा, चलिए आपके परिवार की बात है, तो आप कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? देखो उस जमाने में बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल उस जमाने में हम समाजवादी के, अब इस टाइम हम कहीं नहीं है। अच्छा, अब हम सिर्फ प्रधान ही देख रहे हैं अपने, हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है इस टाइम हमारा। क्योंकि जब बड़े नेताओं को कुछ पता नहीं, तो हम तो छोटे नेता हैं, तो भैया हम चलेंगे अपने हिसाब से। जब बड़ा इलेक्शन का माहौल चेंज होगा तो हम देखेंगे। फिलहाल हमने जो वक्त के हिसाब से है, हम वक्त के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि हमारे हम प्रधान, ग्राम प्रधान, हमें गांव में विकास करवाना है, तो हम तो वो देखेंगे जहां से विकास होगा गांव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं अपने गांव की पब्लिक, जिन्होंने हमें चुना है, हमें इस लायक बनाया, हमें कुर्सी पे बिठाला, तो हम उनके भले के लिए चाहेंगे कि हमें कहां से बेनिफिट होगा। तो हम जो बेनिफिट जहां से होगा, हम फिलहाल पब्लिक को वहां से फायदा पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आपके विचार हमें मिले, और एक सभ्य परिवार से हैं आप, और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे चैनल में आप जैसे व्यक्तियों की राय आती है और हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब के भाव हमने आप तक पहुंचाए, बहुत स्पष्ट तरीके से इन्होंने 2-4 बातें कहीं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल अनोखी खबर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। थैंक यू।